हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं। कोई अच्छी फूड हैबिट स्टार्ट करना चाहता है, कोई ज्यादा बुक्स पढ़ना चाहता है या फिर कोई गिटार सीखना चाहता है। पर ये सब चीजें चाहने से नहीं होती, इनके लिए कॉन्क्रीट एक्शंस लेने पड़ते हैं। इन सब चीजों में रोल आता है स्ट्रॉन्ग हैबिट फॉर्मेशन का। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जेम्स क्लियर की लिखी हुई बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। यह बुक शायद हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर लिखी गई सबसे पावरफुल बुक है और यह बुक हमें यह समझाती है कि लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। उनकी स्टार्ट होती है बहुत छोटी छोटी आदतों से। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। मान लीजिए आप दिल्ली से प्लेन बोर्ड करते हैं मुंबई जाने के लिए और पायलट टेक ऑफ करने के बाद प्लेन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है कुछ डिग्री से, जिससे कि सिर्फ कुछ फीट का फर्क पड़ता है। उससे किसी को कुछ एहसास नहीं होता, बट लॉन्ग रन में यह भी हो सकता है कि वो प्लेन मुंबई पहुंचने की जगह अहमदाबाद पहुंच जाए। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। अच्छी या बुरी दोनों तरह की हैबिट्स का रिजल्ट इमीडिएटली नजर नहीं आता। मान लीजिए एक इंसान है जो रोज सिर्फ एक पिज्जा खाता है और एक इंसान है जो रोज 20 मिनट्स की जॉग करता है। तो हो सकता है एक हफ्ते में या एक महीने में या 6 महीने में भी हमें कुछ फर्क नजर ना आए, बट लॉन्ग रन में 1 साल बाद या 2 साल बाद उन दोनों की हेल्थ में एक बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलेगा। हैबिट्स जो होते हैं वो हमारा एक ऑटोमेटेड बिहेवियर है। मान लीजिए आप एक डार्क रूम में एंटर करते हैं, तो डार्क रूम में एंटर करते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? लाइट को स्विच ऑन करते हैं। ये एक ऑटोमेटेड बिहेवियर है, इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता। हम में से काफ़ी लोग रोज़ गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं या किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं। हम गाने सुनते हुए, शायद फ़ोन पे बातें करते हुए पॉइंट ए टू पॉइंट बी बहुत ईजिली पहुंच जाते हैं और हमें कभी एहसास भी नहीं होता कि शायद हम कुछ एफर्ट्स करके यहाँ तक आए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हैबिट्स एंड ऑटोमेटेड बिहेवियर। तो यहाँ पर ऑथर बात करते हैं हैबिट के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट एलिमेंट इज क्यू, सेकेंड इज क्रेविंग, थर्ड इज रिस्पॉन्स एंड फोर्थ इज रिवॉर्ड। जो हमने डार्क रूम वाला एग्जाम्पल लिया उसमें क्यू था डार्क रूम, क्रेविंग था उस डार्क रूम में लाइट को देखना, रिस्पॉन्स था स्विच को ऑन करना और रिवॉर्ड था लाइट का आ जाना। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है हैबिट के, ये हर तरह की हैबिट में सेम रहते हैं और उन्हीं को थोड़ा सा ट्वीक करके हम अच्छी या बुरी दोनों हैबिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हम अच्छी हैबिट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप गिटार सीखना चाहते हैं बट आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। आपने गिटार भी खरीद लिया है पर वो कहीं कोने में पड़ा रहता है। तो सबसे पहले स्टेप आप क्या ले सकते हैं? उसको आप अपने घर में ऐसी प्रोमिनेंट जगह पे रखिए जहाँ पे कि वो आपको हमेशा दिखता रहे। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हम उस क्यू को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम जो हैबिट का फर्स्ट स्टेप है उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको गिटार दिखेगा, जब भी दिखेगा, तो आपको शायद मन करेगा उसको प्ले करने का और आपका प्रैक्टिस का रूटीन स्ट्रांग होगा। किसी भी स्ट्रांग हैबिट या किसी भी अच्छी हैबिट को फॉर्म करने का फर्स्ट स्टेप है आप उसकी क्यू को प्रोमिनेंट कीजिए। आप एनवायरनमेंट में इस तरीके से प्लेस कीजिए कि उस हैबिट की क्यू आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो जाए और जो आपको इन्फोर्स करे उस हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए। तो इस तरह एक छोटा सा एनवायरमेंटल चेंज आपकी उस हैबिट को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। ऑथर ने इस बुक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, टेम्पटेशन बिल्डिंग। अब ये टेम्पटेशन बिल्डिंग क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने जब गिटार सीखना शुरू किया तो गिटार एक टफ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इनिशियली बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू किया। मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है। मैंने अपने आप को इंस्ट्रक्ट किया कि मैं ये मिठाई तभी खाऊंगा जब मैं इस तरह का कॉर्ड सीक्वेंस प्ले कर पाऊंगा या इस तरह का स्केल प्ले कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक अचीवमेंट को एक टेम्पटेशन के साथ ज्वाइन कर लिया। तो ऑथर भी यहाँ पर यह बोलता है कि आप अपनी एक हैबिट के साथ अपने आप को रिवार्ड भी दीजिए। जब आप हैबिट में एक कुछ छोटा सा माइलस्टोन अचीव करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। तो यहाँ पे आके हैबिट फॉर्मेशन का एक लूप कंप्लीट होता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड फाइनली रिवॉर्ड। अब हमने हैबिट का तो एक प्रोसेस बना लिया, पर उस हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए हम क्या करें? तो इस बुक में एक मेथड दिया गया है, हैबिट ट्रैकिंग और हैबिट कॉन्ट्रैक्ट।
आप जो भी अच्छी हैबिट फॉलो करना चाहते हैं आप उसको ट्रैक कीजिए, उसका एक जर्नल बनाइए, उसका एक शेड्यूल बनाइए, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि आज आपने वो हैबिट करी है या नहीं करी है। तो जब आप डेली बेसिस पे उस शेड्यूल को रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप उसमें कितने डिसिप्लिन्ड हैं। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? हैबिट कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने किसी दोस्त को या अपने स्पाउस को के साथ एक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं जॉग करने नहीं गया या अगर मैंने आज गिटार प्ले नहीं किया तो मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा, या जो भी आप अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं। तो इस तरह का हैबिट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको पुश करेगा आपकी उस नई हैबिट को अच्छे से अडॉप्ट करने के लिए। और हम इस सिमिलर मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए भी। मान लीजिए किसी को स्मोकिंग क्विट करनी है तो वो क्या कर सकता है? वो इनिशियल क्यूज को कम कर सकता है। मतलब अगर आप अपने पास सिगरेट का पैकेट नहीं रखेंगे, अगर आप अपने घर के अंदर सिगरेट नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा? आपकी क्यूज वीक होंगी। आपको जब चीज दिखेगी तो आप उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो एटॉमिक हैबिट्स में हमें बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताई गई हैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, नई हैबिट्स सीखने के लिए। आई होप कि आज के इस वीडियो से हमने एक नई टेक्निक सीखी है जिससे हमारी लाइफ में 1% वैल्यू एडिशन हुआ है। तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।